हेलो दोस्तों। तो आज एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू आया है। जो सरकार ने है वो तीनों कृषि कानून बिल है जिसको लेके बहुत ही ज़्यादा आपको पता होगा प्रोटेस्ट फेस करी है गवर्नमेंट। अलग अलग जगह पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खास करके दिल्ली बॉर्डर पे आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट फेस किया जा रहा था गवर्नमेंट को। तो उसके लिए नज़र में देखते हुए सरकार ने जो है कृषि कानून बिल है उसको वापस ले लिया है। तो ये जो तीनों कृषि कानून बिल था, ये देखा जाए तो 2020 में सरकार ने बोला था कि इसको हम वापस नहीं लेंगे, एक किसान की भलाई के लिए है, लेकिन आज इन्होंने वापस ले लिया है। यहाँ पे आप फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल देखेंगे, सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू रिपेल ऑल 3 फार्म लॉज सेज नरेंद्र मोदी इन एड्रेस टू नेशन। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले वो वीडियो देखें जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो जो तीनों फार्म लॉ है उसको रिपेल कर रहे हैं। किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से यह कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान यह विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जो तीनों फार्म लॉ जो था, ये द फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स, ये जो मेनली 3 फार्म लॉ था क्या तीनों? तो द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। तो इसमें जैसा कि आपको पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो हमने किसानों तक जो हम बात पहुंचाना चाह रहे थे, जो 3 फार्म लॉज के बारे में, वो पहुंचा नहीं पाए। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि यहाँ जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो सही से शेयर नहीं हो पाया। मतलब कुछ निगेटिविटी, अगर सही से अगर सरकार अगर कोई स्कीम लाती है तो वो जो पब्लिक तक है वो पहुंच नहीं पाया। और इसका ये आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। सरकार का बोलना है कि हमने बहुत कोशिश की, पूरा ट्राई किया, पर ये इन्फॉर्मेशन सही से किसान को समझा नहीं पाए कि ये 3 फार्म लॉज है क्या। जैसा कि आपको पता होगा ये जो फार्म लॉ है पूरे बहुत ही ज़्यादा मीडिया कवरेज भी इसको मिला। अलग अलग हमारे आपको पता होगा कि अदर कंट्री से भी इसको सपोर्ट दिया जा रहा था कि कैसे फार्म जो प्रोटेस्ट है फार्म लॉ को लेकर इसको आगे बढ़ाना है। आपने देखा होगा कुछ टूल किट भी इससे रिलेटेड वायरल हुआ था, जैसे ग्रेटा थनबर्ग है उसने गलती से शेयर कर दिया था, जिसको लेके बहुत मीडिया में यहाँ सर्कुलेशन भी हुआ था कि ऐसा प्लान वे के तरीके से किया जा रहा है। तो फाइनली ये सब देखते हुए आज जो है फार्म लॉ जो है रिपेल करने का डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग देखा जा रहा है, तो मिक्स रिएक्शन अभी पे आ रहा है। जो अपोजिशन लीडर है वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये फार्मर्स की जीत है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपको पता होगा 2022 में पंजाब और यूपी में चुनाव है, तो उसको देखते हुए कि
हम अच्छा सीट ले पाएँ, मतलब अच्छी वहाँ पे सरकार बना पाएँ, तो वोटरों को आकर्षित करने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। लेकिन कुछ कुछ का ये भी कहना है कि अगर आप इस तरफ फोर्स में आके अगर मान लीजिए रिपेल लेने लगे, आप अगर बिल जो पास किए वो रिपेल करने लगे, क्योंकि आपको पता होगा ये बिल दोनों हाउस, लोअर हाउस अपर हाउस दोनों से पास हुआ था, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के द्वारा इसको साइन किया गया था, उसके बाद ये लागू किया गया था। तो अब फिर से प्रोसीजर होगा दोनों सदन के बाद, उसके बाद प्रेसिडेंट से साइन होगा। आपको जैसा कि पता होगा जो प्रोसीजर होता है वापस लेने का वो फिर से दोहराया जाएगा। तो कुछ कुछ लोगों का ये भी कहना है, आप देखेंगे अभी रिएक्शन निकल के सामने आ रहा है कि हमने तो कश्मीर में भी आर्टिकल लगाया है, उसके बाद NRC CA, तो क्या अगर विरोध किया जाएगा तो इसको भी सरकार वापस ले लेगी। तो ये सब भी आने वाला समय में देखा जाएगा इसका क्या रिएक्शन होता है। कुछ कुछ जो ट्वीट है वो बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे तो कुछ जो हमारे अपोजिशन के अच्छे लीडर हैं उनका ट्वीट, जो बड़े लीडर हैं उनका ट्वीट है। ये सबसे पहले राकेश टिकैत द्वारा किया गया है कि जो उनका अभी जो फिलहाल ट्वीट आया कि हम लोग तत्काल जो है अभी वापस नहीं, धरना जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये जो आपका संसद से रद्द नहीं किया जाता है। तो राकेश टिकैत का कहना है कि अभी तक वो लोग आंदोलन जारी रखेंगे और जब तक ये फार्म बिल टोटली ख़त्म नहीं कर दिया जाता पार्लियामेंट के द्वारा, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे P चिदम्बरम जो कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता हैं, उनका भी ट्वीट आप देखेंगे, वो उनका ये बोलना है कि जो सरकार कर रही है ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए कर रही है। तो दोस्तों आने वाला समय बताएगा कि इसका रिएक्शन क्या होता है, फार्म लॉ का जो रिपेल किया गया है, और इसके क्या फ़ायदे नुकसान होंगे, आने वाला समय में इसका पता चलेगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।